हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। आप लोग सुने होंगे ये कहते हुए कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है या ए बी पॉजिटिव है या ओ पॉजिटिव है। बहुत कम लोगों को ये कहते हुए आपने सुना होगा कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और ये क्या होता है, इसके बारे में इस क्लास में सीखने का कोशिश करेंगे। ये प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट था वो 1940 में एक साइंटिस्ट थे लैंडस्टीनर। तो उन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया और एक्सपेरिमेंटली इसको पाया। तो हम लोग डिस्कस करेंगे वो स्टोरी की 1940 का वो साल। इसमें दो साइंटिस्ट का नाम आता है, एक है लैंडस्टीनर और दूसरे हैं वायनर। ये दो साइंटिस्ट का नाम आता है। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये इतना तक कि वो जो ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है उसमें भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे अभी कि वो क्या पाए थे। आपकी जानकारी के लिए कि मैं बता दूं कि अगर यदि ये रेड ब्लड सेल है तो इसके सरफेस पर आपको एंटीजेंस मिलेंगे और वो एंटीजेंस या तो ए हो सकते हैं या तो बी हो सकते हैं, और यही डिसाइड करता है कि वो किस ब्लड ग्रुप के कैटेगरी में आएगा। ब्लड ग्रुप के बारे में कभी बाद में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में बस हम लोग आरएच फैक्टर को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट टाइम ये रीसस मंकी में पाया गया ये फैक्टर, यानी ये उनके ब्लड के सरफेस पर एंटीजन पाया गया अलग किस्म का। तो मान के चलिए कि ये जो फैक्टर था ये आरएच फैक्टर, ये भी एक प्रकार का एंटीजन है। मीन्स इन एडिशन टू एंटीजन ए एंड बी, in addition to antigen A and antigen B, there may be another Rh antigen on red blood corpuscles। ये आपको दिखाई दे सकता है। अब ये समझने वाली बात है कि क्या ये हर इंसान में होता है? तो हर इंसान में नहीं होता है, कुछ ह्यूमन रेस में बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कि वाइट अमेरिकन्स में ले लीजिए, इनमें कहा जाता है 95% RH पॉजिटिव हैं और 5% RH नेगेटिव होते हैं। आप अफ्रीकन्स को ले लीजिए, जो ब्लैक्स हैं, इनमें तो 100% RH फैक्टर है, मतलब RH एंटीजन उनके ब्लड में होता ही है। ऑन एन एवरेज ऐसा माना गया है, एवरेज देखा जाए
85% में RH फैक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं और 15% जो हैं वो RH नेगेटिव पाए गए हैं। तो ये एंटीजन क्या यूजफुल है या फिर नहीं है, इसके फैक्टर्स को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे इस क्लास में अभी। तो अब यहाँ समझना है कि ऑब्जर्व करने से ये पता चला कि RH जो पॉजिटिव है वो डोमिनेंट है। ये कंपेयर कीजिएगा जितना भी पॉपुलेशन के में रेशियो में आपको मिलेगा RH पॉजिटिव इज डोमिनेंट ओवर RH नेगेटिव। क्या इसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस कुछ है, क्या हमारे जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है? आइए समझते हैं। दो प्रॉब्लम्स में हमें ध्यान रखना होगा कि RH फैक्टर का रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि RH फैक्टर डोमिनेंट है, इसका मीनिंग क्या है जीन के कॉन्सेप्ट में। RH फैक्टर डोमिनेंट है, इसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए कि RH फैक्टर या प्रोटीन है डिनोटेड बाय R, और ये R जो है डोमिनेंट है। इसका कॉन्सेप्ट समझिए। डोमिनेंट का मीनिंग क्या होता है? आप लोग जीन वाले चैप्टर में पढ़े हैं या समझने की कोशिश कीजिए कि डोमिनेंट एलील वैसा एलील होता है जो कैन एक्सप्रेस itself in heterozygous condition, also can express itself also express कर सकता है। मीनिंग ये है कि अगर दोनों पेयर में एलील्स जो होंगे वो अगर दोनों RH R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल R से, इसका मतलब ये हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट। होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब पेयर है, जो दोनों पेरेंट्स से मिल के बना है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया। अब RH कैपिटल R स्मॉल r भी है तो ये हेटेरोजाइगस है, मतलब अकेले भी अगर कैपिटल R फैक्टर है ये एलील तो डोमिनेट कर देगा छोटे r को, इसको दबा देगा। तो यहाँ पर भी डोमिनेंट है, बट याद रखिएगा अगर कहीं पर ये छोटा r प्लस है किसी के पास तो ये रिसेसिव है। और किस कंडीशन में है? होमोजाइगस कंडीशन में है, ये रिसेसिव होगा। इसका मीनिंग ये निकला है कि अगर कोई व्यक्ति, इफ ए पर्सन हैविंग R या R स्मॉल r gene, then he or she is RH positive। और दूसरा बात, a person having RR gene मतलब छोटा r का पेयर हो, होमोजाइगस कंडीशन हो, तब इस कंडीशन में वो RH नेगेटिव होगा।
अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ आरएच फैक्टर। इस छोटा सा बात को पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी के बारे में। आरएच फैक्टर इन कॉम्पैटिबिलिटी मतलब किन कंडीशंस में समस्या क्रिएट कर सकता है। पहला, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या प्रॉब्लम आएगा? मान लीजिए एक आदमी है जो आरएच पॉजिटिव है, और अगर ये दूसरे आदमी को डोनेट करता है ब्लड जो आरएच नेगेटिव है, ये पहला स्टेज है। तब क्या होगा कि इस समय प्रॉब्लम नहीं होगा, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट पहला, नो प्रॉब्लम टू रेसिपिएंट इन फर्स्ट टाइम। पहली बार उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन याद रखिएगा एक बात को कि आरएच नेगेटिव ब्लड डेवलप्स एंटी आरएच फैक्टर, या समझिए एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच। मतलब आरएच नेगेटिव पर्सन अगर पहली बार आरएच पॉजिटिव ब्लड को लेता है, रिसीव करता है, अब उसके ब्लड जो है वो बनाना शुरू कर देंगे एंटी आरएच फैक्टर। फर्स्ट फेज में कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब पहली बार जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो कोई आपत्ति नहीं है। अब समझिए सेकेंड फेज में क्या होगा। सेकेंड टाइम अगर यदि है, ध्यान दीजिए फिगर से, ये हमने कहा आरएच पॉजिटिव है, ये दे रहा है ब्लड सेकेंड टाइम आरएच नेगेटिव को। अब क्या स्थिति होगा? तब रिजल्ट कुछ और होगा। ऑलरेडी इसके ब्लड में एंटी आरएच है, इसका मतलब है कि ब्लड कोएगुलेशन शुरू हो जाएगा, यानी क्लॉटिंग शुरू होगा। क्लॉटिंग हो सकता है में लीड टू डेथ, ये सिचुएशन आएगा। इसलिए आरएच प्लस ब्लड को आरएच माइनस वाले इंसान में नहीं ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। अब दूसरा प्रॉब्लम को समझिए। दूसरा प्रॉब्लम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या प्रॉब्लम आ सकता है? मान लीजिए कि ये आदमी जो है वो मेल है और ये आरएच पॉजिटिव है, एंड लेट अस से हिज वाइफ फीमेल जो आरएच नेगेटिव है। अब दोनों से फर्स्ट चाइल्ड
फर्स्ट चाइल्ड मान लीजिए पॉजिटिव है, डेवलप कर रहा है वूम्ब में, तो ये नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल होगा। लेकिन याद रखिएगा क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ड्यूरिंग बर्थ, बर्थ को कहा जाता है पार्चुरेशन, जन्म लेने के समय RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ चाइल्ड में कम इन कॉन्टैक्ट with RH नेगेटिव मदर्स ब्लड, उसके ब्लड के कांटेक्ट में आएगा एंड स्टिमुलेट्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ RH anti-RH, hence another subsequent pregnancies अनदर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज मतलब जो अगला बच्चा माँ के गर्भ में आएगा में, तब क्या होगा, में बी किल्ड, मार दिया जाएगा, या फिर में बी बॉर्न एनेमिक, मतलब अगर बच्चा पैदा भी होगा तो एनेमिक होगा, या फिर डेवलपमेंट होने से पहले ही मर जाएगा। मतलब माँ का जो ब्लड है एंटी RH है, इसलिए RH पॉजिटिव ब्लड को डेवलप करने ही नहीं देगा। इसलिए इससे बचने के लिए ऐसी माताएं हैं जिनका ब्लड RH नेगेटिव है, तो उनको डाइल्यूट करने के लिए जो इफेक्ट है इम्यून सेल्स का और एंटी RH का, उसको सप्रेस करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। मतलब एंटी RH सप्रेसर का जो डॉट है वो इंजेक्शन के रूप में दिया जाएगा, तब बच्चा जो है वो नॉर्मल पैदा होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोग सीखे कि RH फैक्टर क्या है और इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, ताकि जानकारी जरूरी है सतर्क रहने के लिए। ये लाइफ साइंस है, समझने की ज़रूरत है। इसलिए RH फैक्टर सभी में हो सकता है, किसी रेसेस में, किसी में कम लोगों में होता है, लेकिन ये विशेषकर फीमेल में रहे तो ज़्यादा समस्या क्रिएट करता है। अवेयर रहने की ज़रूरत है। एंड इस वीडियो से आपको ये समझ में आया है कि दो समस्याएं हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो and learning about RH factor.